महबूबा मुफ्ती का बयान जिस तरीके से श्रीनगर में आया और उसके बाद जो रिएक्शन जम्मू में हुआ, उसको लेकर जो लोग हैं वो काफ़ी खफा थे और उन्होंने जिस तरीके से पीडीपी दफ्तर के बाहर झंडे लहराए, उसके बाद जो रिएक्शन हुआ वो आपने कल देखा होगा। जम्मू में काफ़ी लोग जो हैं इस बात से खफा हैं कि जो लोग तिरंगा उठाते हैं उन्हें हिरासत में रखा जाता है और जो लोग देश के ख़िलाफ़ बात करते हैं उन्हें खुली हवा में आज़ादी के साथ घूमने दिया जाता है। ये दोहरा मापदंड क्यों? आज हमारे साथ जुड़े हैं राम मंगोत्रा, ये कांग्रेस के एक नेता हैं। इन्हीं से जानेंगे कि क्या कहना है इनका और कांग्रेस किस तरीके से देखती है इस घटना को। सर, आपने कल ही देखा होगा जम्मू में जिस तरीके से बवाल हुआ, एक सोशल एक्टिविस्ट जो देश का झंडा उठा रहे हैं उनके खिलाफ़ जो है वो एक्शन लिया जाता है और जो देश के ख़िलाफ़ बात की जाती है उनके खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं होता। सबसे पहले तो मैं NH1 न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं कि आज मुझे मौका दिया बोलने के लिए। जो कल घटना हुई है इसके लिए हम क्या, पूरा जम्मू एंड कश्मीर उसके लिए शर्मिंदा है, क्योंकि हमारे भारत देश का जो तिरंगा है वो हमारे दिल में है, सदा ऊंचा रहे है हमारा तिरंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज की जो मौजूदा सरकार है ये दोहरे मापदंड पे चल रही है। यहाँ कुछ बोला जाता है और जैसे आपने कहा कि श्रीनगर में इनकी भाषा कुछ अलग हो जाती है। वहाँ का जो वातावरण है वो किसी से छुपा नहीं है। वहाँ पे पिछले कई वर्षों से वो लोग पत्थर भी मारते हैं और बाद में उनको नौकरियाँ भी दी जाती हैं। पर जम्मू के जो लोग हैं ये आज से नहीं, मैं तो तमाम जम्मू एंड कश्मीर को बोलता हूँ कि ये भारत का एक अटूट अंग है और तिरंगा हमेशा हमारे हाथ में रहता है। हम इसको अपने दिल के साथ लगा के रखते हैं। जो मेरे भाई के साथ कल हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके पीछे भी कहीं ना कहीं हमारी जो फोर्सेस हैं, जैसे कहीं ना कहीं से तो ऑर्डर आया हुआ होगा कि उन्हें पकड़ा गया, और ये खाली उनके ऊपर अटैक नहीं है, हर एक हिंदुस्तानी के ऊपर अटैक है। और कांग्रेस पार्टी इसका पूरा कंडेम करती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों किया गया? अगर उन्होंने तिरंगा लहराया है, कोई उन्होंने गुनाह नहीं किया, कोई उन्होंने पाप नहीं किया, कि उनके ऊपर ऐसा क्यों किया गया? लिहाजा कुछ ही दिनों में इसका जो बेसिक जो ग्राउंड है वो सबको पता लग जाएगी। तो मुझे यकीनन है कि उनके साथ इंसाफ होना चाहिए, उनके परिवार के साथ इंसाफ होना चाहिए। तो क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो बातें सामने आ रही हैं कि जो सियासत होती थी 70 साल से, कांग्रेस में उसका बड़ा हिस्सा है, कांग्रेस पार्टी उसमें काफ़ी हिस्सेदार रही है, बीजेपी भी अब उसी लाइन पर चलने लगी है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये जो सियासत है ये दोबारा से मजबूर कर रही है उन पार्टीज़ को जो इस समय रूलिंग में हैं कि ये इन लोगों को भी साथ में लेकर चलें? क्या आपको मजबूरी लगती है यहाँ पर? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर जमात है। ये जाति भेदभाव से ऊपर उठ के सबको अपने साथ लेके चलती है और जब हमने हुकूमत की है हमने सबको अपने साथ रख के हुकूमत की है, जिसका आवाम को भी बेनिफिट मिला है। पर आज जो मौजूदा सरकार है ये अपनी करनी और कथनी पे खुद ही नहीं यकीन रखती। अभी हाल ही में कहीं इनके ऐसे फैसले, ऑर्डर जो गवर्नमेंट के लेवल पे आए और इन्हें रातों रात उन्हें बदलना पड़ा। इनकी अपनी आवाज़ है ये उस पर ही पूरे नहीं उतर रहे। लिहाजा अभी देख लीजिए, अभी इन्होंने एक नया ऑर्डर लाया जो लैंड का, उसके ऊपर क्या है कि इन्होंने हमारी जो लैंड है इसमें नो डोमिसाइल, नो PRC, कोई भी आएगा वो ले सकता है। तो आप मेरे को बताइए ना, ये युवाओं के साथ मजाक नहीं है तो और क्या है? हमारे जो जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट थी, महाराजा की देन थी और महाराजा की एक बात मुझे हमेशा समझ नहीं आती है कि आप लोगों को पंजाब जाते हुए ज़मीन खरीदने में कोई तकलीफ़ नहीं है, आप यूपी में ले सकते हैं, मुंबई में आप बिज़नेस कर सकते हैं, कश्मीर के मैक्सिमम लोग मुंबई में अपना बड़ा बड़ा बिज़नेस चला सकते हैं। जब पंजाब का एक आदमी जम्मू में आकर अगर काम करेगा, यूपी का आएगा, बिहार का आएगा, तो जम्मू वाले को क्या तकलीफ़ होगी? देखिए, आपने जब बड़ा ही अच्छा सवाल पूछा, मैं इसका जवाब ज़रूर दूँगा। जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है, ये हम मानते हैं और हमेशा मानते रहे हैं। इसको जो इससे पहले क्या था, जम्मू एंड कश्मीर एक अपना राज्य होता था। महाराजा हरि सिंह जी ने इसका विलय भारत सरकार से साथ कुछ शर्तों के साथ किया, क्योंकि जो हमारी टोपोग्राफी है और हमारा कल्चर है बाकी स्टेट को अगर देखें हिंदुस्तान से, उससे थोड़ा अलग है। और महाराजा ने जब इसका विलय किया कुछ शर्तों के साथ किया कि अपनी आवाम की बेहतरी के लिए, अपनी रियासत की बेहतरी के लिए। पर आज जो हम ताज बोलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट ताज थी, आज उसके टुकड़े कर दिए गए
इन हुकूमत जो मौजूदा सरकार है भारत सरकार ने, यहाँ पे आज आप मुकाबला हम करते हैं बॉम्बे के साथ, दिल्ली के साथ। आज आप बताइए हमारा युवा पढ़ रहा है 2G के साथ, क्या हम मुकाबला कर सकते हैं? दिल पे हाथ रख के बताइएगा। आज हमारा इंडस्ट्री कौन जिम्मेदार है इसका? इसके लिए तो मैं बोलता हूँ सरकार ही जिम्मेदार है। जो मौजूदा सरकार 70 साल से जिन लोगों ने सियासत की, पिछली इसी हुकूमत को ले लीजिए, कितने बड़े बड़े वादे किए कि यहाँ पे इतनी फलाना इंडस्ट्री आएगी और यूथ की एम्प्लॉयमेंट होगी। आज 6 साल हो गए इनको भी। आज तो ग्राउंड पे 1 इंच जगह बताएं ना जहाँ पे इन्होंने कोई नया प्रोजेक्ट या नई इंडस्ट्री लगाई हो जम्मू एंड कश्मीर में। मौजूदा जो है हालात ये हो गए हैं, कोविड-19 के दौरान हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो ख़तरे में आ गया है। नौकरियां यहाँ पे नहीं हैं, डोमिसाइल के पीछे लगा दिया, अब नया ऑर्डर आ गया, डोमिसाइल ख़त्म कर दिया गया। लिहाजा हम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हमेशा भेदभाव ही होता रहा, और जम्मू के साथ में ख़ास तौर क्योंकि जम्मू का रहने वाला हूँ, और जम्मू तो इस चक्की में पिसता है। अगर वो बात करे नेशनलाइट की तो उसे सज़ा मिलती है, अगर वो अपनी आवाज़ उठाए तो उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। कांग्रेस पार्टी इस समय कहाँ स्टैंड करती है? क्या लगता है आपको कि क्या वजूहत है? अगर बीजेपी इतनी गलतियां कर रही है, उनकी सरकार इतनी गलतियां कर रहा है, तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर क्यों नहीं है? देखें, कांग्रेस पार्टी सड़कों पे है, आवाज़ जो जनता की आवाज़ है। हाल ही में मेरे सभी मीडिया भाई आपने भी कवरेज पूरा किया है, पेट्रोल पे किया है। हर एक जो मुद्दा है, जो आम जनता के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है, उसे कांग्रेस पार्टी आवाज़ उठा रही है और निरंतर उठाती रहेगी। अब ज़रूरत है जनता को जागने की, क्योंकि जनता ने जिन पे विश्वास किया उन्होंने उनको धोखा दिया। अब जनता को अपने जागरूक होना है कि हमने जिन पे पूरा भरोसा किया उन्होंने जम्मू और कश्मीर को क्या दिया, सिवाय विभाजन के और सिवाय धोखे के कुछ नहीं मिला हमें। आज हम जहाँ खड़े हैं, हमारा अपना वजूद, जो युवा शक्ति जिसे बोलते हैं, उनका वजूद ख़तरे में है। माता बहनें का जो ये बोलते थे नारी शक्ति, बेटी पढ़ाओ, कहाँ गया? ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया कहाँ गया? नो पॉलीथीन कहाँ गया? अगर आप ज़मीन पे चलें तो ये ग्राउंड लेवल पे ज़ीरो दिखता है। खाली कागज़ी पे काम करने से काम नहीं चलता, हमें ज़मीनी स्तर पे काम चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, कौन सा नया प्रोजेक्ट लगाया? गंडोला हमारा फेल हो रहा है, आपके सामने है। लेक यहाँ पे नहीं निमर रही। मुबारक मंडी का प्रोजेक्ट यहाँ पे ठप पड़ा है। कोई एक प्रोजेक्ट बता दीजिए कि जम्मू में यहाँ पे पानी का समस्या है वो चल रहा है, सीवरेज का है वो आज तक ठप है। तो इन्होंने कौन सा अपना वादा पूरा किया, जो वादा हम जनता के साथ ये करके इसमें आए थे हुकूमत में। और कई इनके मंत्री हैं जो आज अपने आराम से बैठे हैं घर में, अपने एसी कमरों में, एसी गाड़ियों में। आज जनता की आवाज़ क्यों नहीं? आज कल मेरे भाई के साथ ऐसे हुआ, आज उनकी आवाज़ कहाँ गई? आज उनका तिरंगा कहाँ गया? हम लोग बोलते हैं उस भाई के साथ बेइंसाफ़ी हुई है, उसके साथ इंसाफ होना चाहिए, उसके परिवार के साथ इंसाफ होना चाहिए। और इसके बीच कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो फोर्सफुली ऐसे चल रहा है। आने वाले वक्त में ये समाज हमारा जो है ये जानेगा कैसी किन कारों के साथ उन्हें पकड़ा गया है। हम यही उम्मीद करते हैं आपके माध्यम से भी कि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया और उनको बाइज़ बरी करना चाहिए। तो ये थे कांग्रेस के एक नेता जिनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से अभी दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है, देशद्रोहियों को जो है उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती, मगर जिस तरीके से जो देश का झंडा उठाता है उसे हिरासत में रखा जाता है। उसको लेकर ये कहते हैं कि इनका कहना है कि इनकी पार्टी जो है वो उस आदमी के साथ स्टैंड करती है और ये कंडेम करते हैं उस इंसिडेंट को। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।